जी जनाब, जैसा कि हम डबल एंट्री सिस्टम की प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, आज की वीडियो में भी हम कुछ ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं उनकी डबल एंट्रीज पोस्ट करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन आज के दिन की क्या हुई कि 28 जनवरी 2025 को रिसीव्ड चेक of rupees 65,000 from मिस्टर तसीर। मिस्टर तसीर जो है ये हमारे एक कस्टमर थे, हमने इनको सेल की थी तो उन्होंने हमें एक चेक दिया 65,000 रुपये का आफ्टर डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 6,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया हमें। 6,000 रुपये का डिस्काउंट हमने दिया उनको। 71,000 रुपये बनता था, हमने उन्हें कहा जी आप 65,000 में दे दें, 6,000 हम अब आपसे नहीं लेंगे, आपका अकाउंट हम सेटल करेंगे। अब इसकी डबल एंट्री क्या करेंगे, इधर लिखेंगे डेट, यहाँ पे हम लिखेंगे अब ये चेक आया ना, तो चेक बैंक में डिपॉजिट होगा। बैंक हमारा एसेट है, एसेट बढ़ेगा और आप जानते हैं कि एसेट बढ़े तो वो डेबिट किया जाता है। तो बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से, कितने पैसे आए, 65,000। और कस्टमर मिस्टर तसीर हमारे कस्टमर थे, जब हमने सेल की थी इनको डेबिट किया हुआ था, रिसीवेबल था इनसे। अब जब उन्होंने हमें पैसे दिए हैं तो हमारा कस्टमर जो है वो एक एसेट है ना, एसेट कम हो जाएगा। जब एसेट कम होता है तो आपको पता है कि हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमारे इस एसेट का नाम है मिस्टर तसीर। मिस्टर तसीर को हम 65,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, ये एक एंट्री। उसके बाद डिस्काउंट जो हम दिया हम उसकी एंट्री करेंगे। अब ये बेसिकली डिस्काउंट अलोड है, यानी कि हमने डिस्काउंट अलो किया है। अब इतनी अमाउंट हमने अपने कस्टमर से नहीं लेनी, तो ये इसकी नेचर एक्सपेंस की होती है। हम कहते हैं कि जी ये हमारी एक इनकम होने वाली थी, अब हम ये इनकम उससे नहीं लेंगे। तो इनकम का अपोजिट एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब बढ़ेगा आपको पता है कि वो हमेशा डेबिट होता है। तो हम इसको अब कहते हैं डिस्काउंट लोड अकाउंट। इसको हम डेबिट करेंगे 6,000 से, ठीक है। डिस्काउंट किसको दिया है, कस्टमर को। कस्टमर हमारा एसेट था, एसेट कम होगा इतनी अमाउंट से, क्योंकि अब हमने उससे पैसे नहीं लेने, हमारा रिसीवेबल कम हो गया। जब रिसीवेबल कम हो गया तो फिर हम उसको, रिसीवेबल एसेट है, एसेट कम होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे 6,000 के साथ। ठीक हो गया, ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई 28 जनवरी को। उसके बाद क्या हुआ, 28 जनवरी को ही एक और ट्रांजैक्शन हुई है। इसकी फॉर्म ज़रा हम सेट कर लेंगे, 36 सेट हुई है। इसको अब हम, ये ट्रांजैक्शन कब हुई, ये भी 28 जनवरी को ही हुई है। क्या हुआ, received a check of rupees 40,000 from जवाद। कस्टमर था हमारा, डिस्काउंट allowed was
रुपीज़, इसको हमने डिस्काउंट दिया 2000 रुपये का। डिस्काउंट देने की क्या रीज़न थी, वो कुछ भी हो सकती है, फ़िलहाल हम इसमें नहीं जा रहे, अभी हम इसकी डबल एंट्री सीख रहे हैं, देखेंगे फिर अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। डेट क्या 28 जनवरी, तो ये ट्रांजैक्शन हुई है, डेट बहुत ज़रूरी होती है डालना। सेम एंट्री है, ये चेक दिया उसने, बैंक में पैसे आए हैं, बैंक एसेट है, एसेट बड़ा है, तो उसको डेबिट कर देंगे। कितने 40,000 से कस्टमर से आए हैं, कस्टमर रिसीवेबल था, रिसीवेबल अब कम हो रहा है, रिसीवेबल कम होगा तो फिर हम इसको क्रेडिट कर देंगे 40,000 के साथ। ठीक है जी, हमें इसको डिस्काउंट दिया 2000 रुपया, डिस्काउंट की नेचर एक्सपेंस की होती है, तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है बेसिकली। अच्छा जी, ये कितना डिस्काउंट दिया हमने, 2000 डेबिट किया, कस्टमर से अब नहीं लेना, रिसीवेबल कम हो रहा है, रिसीवेबल कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी होगी दूसरी ट्रांजैक्शन उसी दिन में। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद 30 जनवरी को ओनर brings again rupees 900,000, 9 लाख रुपया into business through a check। ओनर ने 9 लाख रुपए का एक चेक दे दिया बैंक को, वो चेक, अच्छा ये अब ये बात एक याद रखने वाली ज़रूरी है कि ये जो चेक दिया ना ओनर ने, ये उसने पर्सनल अकाउंट से लिया होगा, और वो उसने जमा करवा दिया है जो बिज़नेस का बैंक अकाउंट खुला हुआ है, उसमें दो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं, इनमें फ़र्क होगा। पर्सनल अकाउंट से चेक दिया उसने बिज़नेस में, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, वो बिज़नेस में कैपिटल लेके आ रहा है। जब ओनर कैश बिज़नेस अकाउंट में जमा करवाएगा बिज़नेस पर्पज़ के लिए, तो हम कहते हैं कि ये कैपिटल लेके आ रहा है, तो इसकी डबल एंट्री होगी 30 जनवरी 2025 डेट। अभी क्या हो रहा है, बैंक में पैसे आए हैं, बिज़नेस के बैंक में पैसे आए हैं, बिज़नेस का बैंक बिज़नेस के लिए एसेट है, एसेट बड़ा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कितने से 9 लाख से। और ये क्या है, ये कैपिटल है, कैपिटल हमने पढ़ा हुआ है पीछे के, वो जब भी आएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया इसको हम थोड़ा क्लियर और कर, उसको हम कैपिटल कर लेते हैं। ये एक एंट्री और होगी हमारी, डबल एंट्री या जर्नल एंट्री इसको। उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन 30 जनवरी को ही एक और ट्रांजैक्शन हुई है, बिज़नेस ने क्या किया, मेड कैश सेल्स ऑफ रुपीज़ 500,000। 30 जनवरी को बिज़नेस ने, कंपनी ने जो भी है, 5 लाख रुपए की कैश सेल की है, मतलब ये है कि उसने कस्टमर को माल बेचा, कस्टमर ने उसी वक्त उसको कैश दे दिया, तो ये सिंपल एक कैश की ट्रांजैक्शन है, इसमें रिसीवेबल का कोई एलिमेंट नहीं है, कंपनी के पास कैश आ गया सिंपल, तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कैश जो है वो एसेट है, एसेट बड़ा है, एसेट जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा 5 लाख। और ये क्या है, दूसरा है इसका इफ़ेक्ट क्या है, ये कंपनी की सेल थी, तो सेल इनकम, इनकम बढ़ी तो
ऐड होनी है, ये भी हमने पहले पढ़ा था। ये हुई दूसरी ट्रांजैक्शन 30 तारीख की। अब उसके बाद हम देखेंगे कि 31 जनवरी लास्ट डेट आ गई है महीने की, और हमारी इस वीडियो की भी लास्ट ट्रांजैक्शन 31 जनवरी को क्या हुआ था जनाब। 31 जनवरी को वी बॉट फर्नीचर ऑफ ₹65,000 65,000 and paid through a check। कंपनी ने बिज़नेस ने फर्नीचर ख़रीदा है 65,000 रुपये का, और उसकी पेमेंट उसी वक्त कर दी है चेक के ज़रिए। अब ये बात जहन में रहे आपके, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये जो चेक बिज़नेस ने पे किया है, ये उसने बिज़नेस के बैंक अकाउंट से दिया है, ये प्रोप्राइटर के बैंक अकाउंट से नहीं दिया गया। तो इसलिए इसकी एंट्री क्या है, फर्नीचर आप लोगों को बता दें कि ये एसेट होता है, कंपनी के पास इसने 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए रहना है, कंपनी ने इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए उठाना है, इसलिए ये एसेट है। और एसेट कंपनी के पास आया, जब भी एसेट आएगा, एसेट बढ़ेगा, वो डेबिट होगा। तो हम एक यहाँ पे लेजर खोलेंगे फर्नीचर अकाउंट के नाम से, डेबिट करेंगे 65,000 से। कंपनी ने अपने बैंक से पेमेंट की है, बैंक अकाउंट कंपनी के लिए एसेट है, बैंक से पैसे जा रहे हैं, एसेट कम हो रहा है, एसेट जब कम होगा तो हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, ये थी 31 जनवरी के महीने की आखिरी ट्रांजैक्शन इस बिज़नेस की, और हमारी इस वीडियो की भी आखिरी ट्रांजैक्शन। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में भी ये जर्नल एंट्रीज़ की प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।